चलो बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे फ्रंट ऑफ थाई। तो लोअर लिम्ब को हम देखें तो तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो थाई, लेग एंड फुट। तो हम आज डिस्कस करेंगे फ्रंट ऑफ थाई। सबसे पहले इंसिजन लगा के इसको हमने खोला, यहाँ से इंसिजन लगाया ऐसे से, यहाँ से ये ओपन कर दिया। तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, इसमें रिमूव कर दिया गया है। इसमें सुपरफिशियल फेशिया दो लेयर की होती है, आउटर फैटी लेयर एंड इनर मेम्ब्रेनस लेयर, और इसके नीचे डीप फेशिया। डीप फेशिया ऑफ थाई इज नोन एज फेशिया लाटा। तो स्किन है, इसके बाद फिर इसी में लगा हुआ फैटी जो लगा फैट है ना, ये सुपरफिशियल फेशिया का पार्ट है। इसी में दो लेयर है, अंदर की मेम्ब्रेनस लेयर है, आउटर फैटी लेयर है, फिर डीप फेशिया है। डीप फेशिया का नाम है फेशिया लाटा। और यही डीप फेशिया लेटरल साइड में ये थिकंड हो जा रही है, देखिए ये लेटरल साइड में थिकंड हो गई है ना। ये बनाती है इलियोटिबियल ट्रैक्ट, है ना। ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इलियोटिबियल ट्रैक्ट। और इस ट्रैक्ट से दो मसल अटैच होती है, दो मसल अटैच होती है। पीछे की आती है ग्लूटियल रीजन की, ग्लूटियस मैक्सिमस अटैच होती है, और यहाँ टेंसर फेशियल लाटा, टेंसर फेशियल लाटा एंड ग्लूटियस मैक्सिमस, टू मसल्स अटैच विद दिस इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो ये क्या करता है, यहाँ से नी ज्वाइंट के नीचे तक जा रहा है, यहाँ तक स्टेबलाइज नी ज्वाइंट। अब आइए, हमने इसको हटाया, स्किन हटा दिया, सुपरफिशियल फेशिया हटा दिया, फिर सुपरफिशियल फेशिया में कुछ कंटेंट है, फिर डीप फेशिया हटा दिया। डीप फेशिया के बाद अब हम देख रहे हैं मसल्स। ये देखिए, सबसे पहले मसल दिख रही है, दिस इज लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, सबसे लंबी मसल है, दिस इज सार्टोरियस मसल। सार्टर्स मीन्स टेलर, ये टेलर की मसल है। जो टेलर जब पैर चलाता है तो इन दो जॉइंट्स को मूवमेंट कराता है। यहाँ हिप जॉइंट पर भी यहाँ मूवमेंट हो रहा है, और साथ में यहाँ पर नी जॉइंट पर। तो ये है, इसको क्रॉस कर रही है, इसलिए ये होती है सार्टर मसल, सार्टोरियस। तो ये सबसे लंबी मसल है, यहाँ आ रही है, यहाँ अटैच हो रही है। ये एंड्रियस सुपीरियर एरिया के स्पाइन से ओरिजिन कर रही है, और टिबिया के मिडियल साइड में अटैच हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे अगर ये और देखें तो इसमें सबसे ऊपर एक ट्रायंगल दिखता है, ये एंटीरियर डाउन वाल की मसल्स है, इसको दोनों हटा दिया। तो यहाँ एक चीज़ और देखिए, ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये ट्यूबिक ट्यूबरकिल। यहाँ से यहाँ तक एक फोल्ड होता है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, इसका फोल्ड है, यहाँ से यहाँ तक ये बनाता है इंग्वानल लिगामेंट। तो एंटीरियर एब्डोमिनल की मसल का एपोन्ड्रोसिस, कौन सी मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल पेट की है, एंटीरियर एब्डोमिनल की है। तो ये ऐसे आ रही है, यहाँ फोल्ड हो जा रही है ऐसे। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये प्यूबिक ट्यूबरकिल, इसके बीच में ऐसे देखिए बना रहा है, यह है इंग्वानल लिगामेंट। ठीक है, और इसी के रिलेशन में इंग्वानल कैनाल भी आती है। इंग्वानल कैनाल से ये देखिए ये जा रही है, स्पर्मेटिक कार्ड जा रही है ना। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये हो गया, ये इंग्वानल लिगामेंट हो गया, ये सार्टोरियस हो गया। और मीडियल साइड में देखें तो यहाँ ये मसल है, ये है एडक्टर लॉन्गस। तो ये है एडक्टर लॉन्गस। तो ये देखिए ट्रायंगुलर डिप्रेशन बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। ये है सार्टोरियस, तो ये इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस हो गया। और ये है एडक्टर लॉन्गस, है ना, इसका मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस, ये मीडियल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर नहीं, इसका मीडियल बॉर्डर ये है ना। ये दोनों मिलकर जहाँ यहाँ जा रही है, एपेक्स हो गया, ये बेस हो गया। तो ये फीमोरल ट्रायंगल पूरा बन गया, है कि नहीं। ये फीमोरल ट्रायंगल हो गया, इसका बेस इंग्वानल लिगामेंट बना दिया। लेटरल बाउंड्री बनाया मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, ये है सार्टोरियस का मीडियल बॉर्डर। और ये है एडक्टर लॉन्गस, ये है एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस का मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर नहीं, मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। तो ये बन गया फीमोरल ट्रायंगल। तो अब फीमोरल ट्रायंगल की बाउंड्री में पता चल गई, बेस पता चल गया, एपेक्स पता चल गया। और रूफ कौन बनाया, इसको जो ढक दिया उसको रूफ बना दिया। इसको ढक दिया कौन ढका, इसको स्किन ने ढका, सुपरफिशियल फेशिया, है ना, कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ये सारे स्ट्रक्चर्स को कवर किया, इसलिए रूफ बना दिया। ठीक है, तो रूफ हो गया, रूफ को हमने हटा दिया। अब इसकी हमें बाउंड्री दिख रही है। अब बाउंड्री के बाद फिर देखेंगे कंटेंट क्या है।
कंटेंट में देखो ये है, ये सबसे पहले देखो ये एक मोटी से में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, है ना। इसके बाद ये, अगर इन दोनों को हम फील करके देखें, है ना, देखो एक कोलैप्स है, मतलब पतली दीवार वाला है, ये छूने पर दब जा रहा है, और ये है इसकी मोटी दीवार है, थिक है ना। इसको देखें तो ये इसकी वॉल थिक है और ये कोलैप्स नहीं, दबाने पर फिर फैल जा रहा है, इलास्टिसिटी है। और दूसरा स्ट्रक्चर ये है, इसको दबाने पर पिचका ही रह जा रहा है, इसकी वॉल थिन है, पतली सी वॉल है ना। तो ये लेटरल साइड में सबसे क्या है, यहाँ पर हमने देखा फीमोरल आर्टरी, फिर है फीमोरल वेन, है ना। और यहाँ पर होता है मीडियल साइड में, यहाँ एक लिम्फ नोड होता है ना। ये कैनाल भी बन जा रही है, ये फीमोरल कैनाल जिसमें हमने ये डाला है, ये है फीमोरल कैनाल। तो लेटरल से मीडियल साइड में यहाँ पर एक सीथ भी होती है, अभी सीथ हट गई, यहाँ से यहाँ तक कवरिंग होती है फीमोरल सीथ। इस सीथ के अंदर तीनों ये जा रहे हैं, सीथ के अंदर जा रही है, ये फीमोरल सीथ है ना। सीथ कैसे बनती है, सीथ बनती है फेसिया इलिएका, पीछे से आती है फेसिया इलिएका और आगे से आती है फेसिया ट्रांसवर्सैलिस। तो फेसिया ट्रांसवर्सैलिस और फेसिया इलिएका ऐसे मिलकर के एक फनल लाइक बना देते हैं, ये सीथ बन, इसी से ये स्ट्रक्चर जा रहे हैं। कौन से स्ट्रक्चर हैं, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, है ना। आर्टरी सबसे लेटरल है, उसके जस्ट मीडियल फीमोरल वेन है। इसके बाद एक कैनाल है, दैट इज फीमोरल कैनाल। फीमोरल कैनाल में क्या होता है, इसमें लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट और रोजेनमुलर लिम्फ नोड इसमें होते हैं, ये डीप इंग्वानल ग्रुप के लिम्फ नोड है। तो यहाँ से होता है, ठीक है। अच्छा, ये सीथ में ये यही स्ट्रक्चर आ रहे हैं। सीथ के बाहर देखें तो नर्व आ रहे हैं, सीथ के बाहर जाएं तो ये हो गया सीथ, इसके बाहर देखें तो ये नर्व है, ये नर्व, सीथ के बाहर देखें तो ये नर्व आ रही है, ये नर्व, ये नर्व, ये कौन सी नर्व है, ये है फीमोरल नर्व। तो इसमें देखें सबसे लेटरल साइड में फीमोरल नर्व हो गया, फिर सीथ के अंदर फीमोरल आर्टरी हो गई, फिर उसके मीडियल साइड में फीमोरल वेन हो गया, फिर लिम्फ नोड हो गया, फीमोरल कैनाल हो गई। तो ये इसका कंटेंट हो गया, है ना। तो ये इसकी मेजर कंटेंट। फ्लोर कौन बना रहा है, अब इसको उठा के देखें ऐसे करके तो फ्लोर बनाएगा। ये हो गया, ये हो गई इरेक्टर लॉन्गस, ये फ्लोर बना रही है। अब इसके जस्ट बगल ये है पेक्टिनियस, फिर श्वास, फिर इधर इलिएकस। तो इतने मसल इसके फ्लोर बनाएंगे। तो कौन कौन सी हुए, इरेक्टर लॉन्गस, फिर पेक्टिनियस, फिर श्वास मेजर, फिर इलिएकस, है ना। तो ये मीडियल से लेटरल साइड में ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसके फ्लोर बना दिए। तो ये हो गया फीमोरल ट्रायंगल, है ना। अब इसमें फिर आती बात कि इसमें फीमोरल आर्टरी है, इसकी क्या क्या ब्रांचेज होती है। फीमोरल आर्टरी की क्या क्या ब्रांचेज है, देखिए ये है स्ट्रक्चर, ये इसकी ये ब्रांचेज है, ये ब्रांच यहाँ में दिख रही है ये वाली, बाकी और शायद टूट गई हैं ये निकालने में, और भी ये एक ब्रांचेज दिख रही है ना। ये ब्रांच यहाँ दिख रही है। तो इसकी ब्रांचेज हैं, इसकी 3 सुपरफिशियल ब्रांचेज हैं। कौन कौन से, यहाँ से लेटरल साइड में जाएगी सुपरफिशियल सरकम्फ्लेक्स इलियक हो गई, सुपरफिशियल इपीगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल यहाँ से जा रही है, और ये लगता है ये डीप जा रही है, तो ये है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल। तो सुपरफिशियल में 3 हो गई, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, सुपरफिशियल इपीगैस्ट्रिक ऊपर जाएगी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल इलियक, 3 सुपरफिशियल हो गई। और डीप में कौन सी आती है, डीप में आती है एक तो मस्कुलर आ गई, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल, तो ये डीप एक्सटर्नल पुडेंडल हो गया। इसकी एक ब्रांच होती है प्रोफंडा फीमोरिस, प्रोफंडा फीमोरिस लार्जेस्ट ब्रांच आती है, प्रोफंडा फीमोरिस। ये ब्रांच लगता है कट गई, ब्रांच काट दिया है। तो ये एक लार्ज ब्रांच है प्रोफंडा फीमोरिस, तो ये ब्रांच हो जाएगी। अब ये इसमें आ जाओ, ये है
ये है प्रोफोंडा फीमोरिस, ये दिस इज प्रोफोंडा फीमोरिस, यस दिस इज प्रोफोंडा फीमोरिस. प्रोफोंडा फीमोरिस गिव्स टू ब्रांचेज इनिशियली. इट प्रोफोंडा फीमोरिस ब्रांच निकल कहाँ से रही है? अबाउट 4 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, मिड इंग्वाइनल पॉइंट से 4 सेंटीमीटर नीचे निकल रही है और ये जा रही है प्रोफोंडा फीमोरिस, ये निकल रही है. और इसकी ये है लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल ब्रांच जा रही है. ऐसे ही इधर जाएगी मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल. तो ये है इसकी लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, ये है ब्रांच, ये है प्रोफोंडा फीमोरिस. इसकी ये ब्रांच है लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल. दिस इज लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल ब्रांच. ये लैटरल साइड में जा रही है. ऐसे इधर मीडियल साइड में मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल. तो मीडियल साइड में मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल जाएगी. तो ये हो गया. और इसके अलावा ये और आगे जाकर के यहाँ से ये परफ्लोटिंग ब्रांच देती है. 4 परफ्लोटिंग ब्रांचेज है ना. ये नीचे जाकर के परफ्लोटिंग ब्रांच देगी और ये एडक्टर मैग्नस को पियर्स करके इससे पीछे चली जाएगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. तो ये हो गया फीमोरल ट्रायंगल.